जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच जी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 11 फरवरी 2025 के थर्ड शिफ्ट के मेरे भाई जीके के सारे सवाल को करेंगे, वो भी डिटेल में। तो क्लास को पूरा देखिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये किया गया था मेरे भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना में मेरे भाई, ठीक है। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम शुरू किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से आप लोग रिलेट कीजिएगा मेरे भाई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है मेरे भाई 1974 से लेकर मेरे भाई ये चला मेरे भाई 79 तक, ठीक है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना चला मेरा भाई 1769 से लेकर 1969 से लेकर 1974 के बीच में ये चला, ठीक। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1961 से लेकर मेरे भाई 1966 तक ये चला, तीसरी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें मेरे भाई तो 1980 से लेकर और ये चला मेरे भाई 85 के बीच में मेरे भाई चला, ये छठी पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये तो मेरे भाई हो गया कौन सी पंचवर्षीय योजना कब चला। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग रिलेट कीजिएगा मेरा भाई, वो चीज़ क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी एक नारा दी थी, बहुत ही फेमस नारा है, ठीक है, गरीबी हटाओ का। किसका नारा? गरीबी हटाओ का। तो ये पूछ दिया जाता है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी किस पंचवर्षीय योजना में दी थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दी थी, आपको पता होना चाहिए। टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हुआ है मेरा भाई, और 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था और लास्ट था 2017, 12वीं पंचवर्षीय 17 तक था। लेकिन इसको क्या किया, 17 तक न चलने दिया गया और 2015 में ही पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का सरकार आ गया था। 2015 में मेरे भाई योजना आयोग को हटाकर और इसके जगह पर नीति आयोग को लाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा सवाल कह रहा है मेरे भाई 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किस काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया, जिसे उन्हें रेडियो उत्पन्न की? ये था मेरे भाई जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ये जो थे मेरे भाई हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज जो थे, ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला में लागू करने के लिए उन्होंने रेडियो तरंगों उत्पन्न की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर सवाल कह रहा है मेरा भाई, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जो मेरा भाई जनसंख्या है वो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो वो है मेरा भाई लक्षद्वीप का। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे मेरे भाई तो लक्षद्वीप कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये ऐसे में होगा क्या मेरा भाई कि चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, इन सब का जनसंख्या आपको पता होगा, तभी जाके इन सवाल को कर पाओगे। तो इसमें जो सबसे कम जनसंख्या मेरा भाई दमन और दीव का है, आपको पता होना चाहिए। अब इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे मेरा भाई तो ये टफ क्वेश्चन कहलाएंगे। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश मेरा भाई ये लक्षद्वीप है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा में कौन हो जाएगा मेरा भाई? नई दिल्ली हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली। लेकिन अगर आपसे राज्य पूछे तो राज्य पूछेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो आपका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल देखो 4 नंबर, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मेरा भाई किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक वर्ड दिख रहा होगा राज्यपाल की भी नियुक्ति जो होता है मेरा भाई किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरा भाई? राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसका नियुक्ति मेरे भाई? राज्यपाल का। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसकी शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा 2 अन्य भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समांतर है? ये सतपुरा पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो है मेरे भाई
इनके जो है ना दो भुजा से ये त्रिभुजाकार आपको दिखेंगे। इनके दो भुजा से जो मेरे भाई है, एक एक भुजा से निकलती है मेरा भाई ताप्ती और एक से निकलती है नर्मदा। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक साइड पे जो है शीर्ष पे वो रत्नापुरी है। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा भाई ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा पूर्वांचल पर्वतमाला, ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जिसके अंदर नागो हो गया, उसके बाद गारो, खासी, जो भी जितने नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ पड़ते हैं ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसका पीर पंजाल जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और आरावली पर्वतमाला जो है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, दुनिया का बोल लो या भारत का बोल लो, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है मेरे भाई ये है आरावली पर्वतमाला है। ठीक है, आप याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे पुरानी है। ये जो है मेरे भाई ये राजस्थान में है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 6 नंबर, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाली यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन सा था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो ये है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का एक बुक है मेरे भाई। ठीक है, एक बुक लिखा, कौन? इंडिका। ठीक है, इंडिका। तो इंडिका का पूछेगा लेखक कौन है मेरा भाई? तो मेगास्थनीज है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मौर्य काल का सबसे जो यूनानी दूत था ये है मेगास्थनीज। अब यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा हेरोडोटस। ये हेरोडोटस जो है मतलब पता है होगा आपको, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता। इतिहास का पिता जो किसे कहा गया मेरा भाई? हेरोडोटस को कहा गया। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरा भाई। अगला सवाल देखिए 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि टेबल टेनिस में एक सर्विसेज के दौरान अनुक्रमत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कोई सीमा नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 1930 में दांडी नमक मार्च को नेतृत्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी किए थे। 1930 में जो दांडी मार्च हुआ था मेरा भाई, ठीक है, दांडी नमक मार्च, उसको 1930 में महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम, ठीक है, फर्स्ट पीएम, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद फर्स्ट जो मेरे भाई प्रेसिडेंट जो थे मेरे भाई, प्रेसिडेंट वो कौन है मेरे भाई? वो है राजेंद्र प्रसाद है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मेरे भाई सरकारी और निजी ये दोनों क्षेत्र मिलकर क्या करते हैं मेरे भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे मेरा भाई बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो मेरा भाई जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 15 अगस्त जब हम लोग मना रहे थे तो उस दिन क्या हुआ था? बिस्मिल्लाह खां जो थे मेरे भाई वो शहनाई बजाई थे। क्या बनाए थे? शहनाई बजाए थे मेरे भाई। कहाँ पे? लाल किला पे। ठीक है, और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से, आप याद रखिएगा। उसके बाद अली अकबर खां आप लोग को दिख रहा होगा। अली अकबर खां जो है मेरे भाई सरोद से, कौन से बजाते हैं मेरे भाई? सरोद से बजाते हैं। उसके बाद रामनाथ राघवन जो है ये मृदंगम बजाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जबकि हेमंत कुमार एक मेरे भाई पार्श्व सिंगर है, ठीक है, यानी कि सिंगिंग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए 11 नंबर, भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम, अगस्त सितंबर माह को चिंगम कहा जाता है। ठीक है, तो बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि चिंगम जो है ये वर्ड जो है कौन से स्टेट में होगा। यहाँ पर देखो ये साउथ का इतना तो फिक्स है, इसमें से 2 आपको ऑप्शन देंगे चूज करने के लिए, इसमें फंसोगे क्योंकि ये 2 तो काट दोगे आप ऑप्शन, तो इसमें फंसना मत, क्योंकि ये जो चिंगम जो वर्ड है ना मेरा भाई ये केरल में वर्ड होता है यूज। और केरल का, ठीक है, केरल में कौन सी भाषा चलता है मेरा भाई? मलयालम। कौन? मलयालम। तो मलयालम कैलेंडर का पहला महीना जो होता है ना वो चिंगम कहते हैं। ठीक है, मलयालम कैलेंडर का जो पहला महीना होता है उसको चिंगम कहते हैं। तो चिंगम जो हो जाएगा आपको पता है केरल में, तो केरल का जो हो जाएगा मेरा भाई क्या है? त्यौहार ओणम है। और ऐसे भी पकड़ सकते हो कि 10 दिनों तक ओणम मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो ये भी पूछ जाता है ओणम कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक। ओणम कहाँ का त्यौहार है मेरे भाई? तो ये केरल का त्यौहार है। ठीक है,
केरल के कैलेंडर में पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? चिंगम होता है। चिंगम जो है किस महीने को कहा जाता है मेरे भाई? अगस्त या सितंबर महीने को कहा जाता है। क्लियर। ये देखो पोंगल जो हो जाएगा मेरे भाई तमिलनाडु में होगा। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। बिहू जो हो जाएगा मेरे भाई कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति जो है मेरे भाई नॉर्थ इंडिया में, मतलब कि जितने भी उत्तर के मतलब कि जगह है वहाँ पे क्या मनाए जाते हैं मेरा भाई? मकर संक्रांति मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति को किस नृत्य शैली की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचान की गई? सबसे पहले पूछा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो दो डांस करती है, एक तो भरतनाट्यम और एक करती है कुचिपुड़ी, ये दोनों करती है, आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अभी देखो दोनों दे दिया। अगर आपको एक पता होता है सिर्फ भरतनाट्यम तो फिर गलती कर देते कि कन्फ्यूज होते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा, तो आपको कन्फ्यूज मत होना है मेरे भाई, आप याद रखिएगा। ठीक है, कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करते हैं। भरतनाट्यम में आपको पता होगा एक तंजोर शैली है, उस शैली में अस्थाना नर्तकी के रूप में इनको क्या मिली है? पहचान मिली है, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही फेमस डांसर है मेरे भाई, ये सब तो आपको नहीं छूटना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि चला कब से कब तक? 1974 से लेकर 79 के बीच में चला। ठीक है, एक मिनट, ओके चलो ठीक है। तो उसका पूछ रहा है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो इसका जो मेन प्रभाव था मेरे भाई यह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिकता निर्धारण का कारण बना था मेरे भाई। ये जो 1973 में मेरे भाई विश्व वैश्विक तेल संकट हुआ था, तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि विश्व वैश्विक तेल संकट कब हुआ था? 1973 में हुआ था। विश्व वैश्विक तेल संकट किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था मेरे भाई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए 14 नंबर, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था? तो उनको मधुमेह देखभाल और अनुसंधान के लिए मेरे भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है एक आपको पता होना चाहिए, ये डॉक्टर भी है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। ठीक है, और इन्होंने मधुमेह में बहुत ही अच्छा काम किया, इसीलिए इनको क्या मिला था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? देखो 31 दिसंबर 1947 में 299 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में। अब देखो कि संविधान सभा में मूल रूप से जो थे मेरे भाई, मूल रूप से जो थे 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। लेकिन भारत का आज़ादी हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद क्या हुआ कि विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान जो सब एक साथ थे, वो भारत एक साथ अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद भारत में सिर्फ और सिर्फ कितने सीट बचे? 299 ही सीट बचे। और 299 सीट में से भी मेरे भाई 229 जो सीट था मेरे भाई ब्रिटिश इंडिया, BI लिखता हूँ शॉर्ट में, ब्रिटिश इंडिया के पास था, जबकि 70 जो थे मेरे भाई रियासतें के पास सीट था, रियासतें के पास सीट था, आपको पता होना चाहिए। अब देखो मेरे भाई संविधान सभा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले संविधान सभा के अगर आपसे पूछे कि अध्यक्ष कौन था मेरे भाई, तो संविधान सभा के पहले जो मेरे भाई अध्यक्ष थे, इनमें 2 अध्यक्ष बनाए गए। एक तो बनाए गए मेरे भाई अस्थाई, एक बनाए गए अस्थाई, और एक सबसे पहले बनाया गया था अस्थाई। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था मेरे भाई सच्चिदानंद सिन्हा, SN सिन्हा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को मेरा भाई क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था, किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेरा भाई संविधान सभा का क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए मेरे भाई आपसे ये भी पूछता है सवाल कि संविधान सभा का मेरा भाई गठन कब हुआ था? तो 1946 में मेरे भाई संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका मेन काम क्या था मेरे भाई? संविधान निर्माण का इसका मेन काम था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप याद रखिएगा संविधान सभा की आपसे पूछता है, बैठक पूछता है। अगर आपसे पूछे संविधान सभा की पहली बैठक जो था वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। अब आपको कमेंट में बताना है मेरे भाई कि संविधान सभा का लास्ट बैठक कब हुआ था, हमको आप बताइए, क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ पिछले क्लास में। तो ये HW के तौर पर आएगा, संविधान सभा के अंतिम जो मेरा भाई बैठक था वो कब हुआ, कमेंट करके बताइएगा। मैं सबका कमेंट रीड करूँगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म की दर कितनी थी? ये था मेरा भाई 19.5 जो था मेरा भाई भारत में जन्म का दर था, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा टेरियोडोफाइट है जो सामान्यतः नम छायादार स्थानों या बगीचों और पहाड़ियों पर पाया जाता है जहां तापमान कम होता है? ये हो जाएगा मेरा भाई फर्न का जो मेरा भाई पौधा है उसको टेरियोफाइट है। ठीक है,
और ये जो है नम छायादार और स्थान और बगीचों पहाड़ियों पर कहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित आयोजनों में से कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है। ये मेरे भाई लयबद्ध योगासन एकल जो है मेरे भाई ये प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का मेरा भाई क्या है, हिस्सा नहीं है। बाकी ये जो आप देख रहे हो 3 ऑप्शन ये इनका हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर सवाल कह रहा है कि सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है। तो ये है मेरे भाई राजीव रंजन सिंह। ठीक है, राजीव रंजन सिंह है मेरा भाई, आप याद रखिएगा। ये जो है मेरा भाई पंचायती राज मंत्रालय इनको मिला है, ठीक है, कैबिनेट में। और ये वर्तमान में भी अभी भी पंचायती राज मंत्री इन्हीं के पास है, राजीव रंजन सिंह के पास। ठीक है, उर्फ इनका नाम ललन सिंह भी है, याद रखिएगा, उर्फ ललन सिंह, जो कि बिहार के ये नेता है। ठीक है, उर्फ ललन सिंह जेडीयू के नेता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये धर्मेंद्र प्रधान जो है मेरे भाई, आप सभी को पता होना चाहिए, वर्तमान में भी अभी क्या है मेरे भाई, शिक्षा मंत्री। कौन है, शिक्षा मंत्री हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। नितिन गडकरी मेरे भाई परिवहन मंत्री हैं। उसके बाद पीयूष गोयल आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पीयूष गोयल के बारे में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है मेरा भाई वो कौन है मेरा भाई, पीयूष गोयल है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर सवाल करके मयूरभंज छौ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है। आप सभी को मैं पिछले क्लास में बहुत बार रिपीट किया हूँ कि छौ जो है 3 स्टेट में मनाया जाता है, जो कि मयूरभंज का छौ जो हो जाएगा वो उड़ीसा से हो जाएगा। 2 जगह और कहाँ मनाया जाता है, तो एक आपको पता होगा, एक मनाया जाता है मेरा भाई सरायकेला का छौ जो कि झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में पड़ता है। और एक पुरुलिया का छौ जो है मेरे भाई वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में, और एक मयूरभंज का छौ उड़ीसा में। तो ये 3 जगह पे आपको छौ देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका नाम जरूर आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अलग अलग करके भी क्वेश्चन कर दिया है। बिहार का जो फेमस जो मेरा भाई लोक नृत्य है वो है जट जट्टिन यहाँ पे बहुत ही फेमस है। उसके बाद यहाँ पर विदेशिया नृत्य बहुत फेमस है। विदेशिया यहाँ का तो राजकीय नृत्य भी है बिहार का, तो विदेशिया यहाँ पर बहुत फेमस है, जिसको लौंडा डांस बोलते हैं बिहार की भाषा में। उसके बाद झिझिया डांस। ठीक है, झिझिया डांस बिहार में फेमस है। 3 डांस को आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद त्रिपुरा में आप याद रख सकते हो मेरे भाई होजागिरी। ठीक है, होजागिरी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद असम में बात करते हैं, तो असम में बिहू याद रख सकते हो, सत्रिया याद रख सकते हो। ठीक है, सत्रिया के बाद आप लोग खेल गोपाल। उसके बाद एक और बगुरुम्बा डांस। ये सब के सब असम में होता है, याद रखिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन थे, पूरा डिटेल में आपको क्लास करवाए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।